सहस्र। मनोहरपुर नाम का एक गांव था जहाँ किशोर नाम का एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किशोर बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी मेहनत से जो कमाता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किशोर गांव के मुखिया के खेतों में काम करता था। किशोर बहुत ही भोला था और उसी के विपरीत मुखिया बहुत चालाक था। इसीलिए किशोर की पत्नी हमेशा किशोर के लिए चिंतित रहती थी। सुनिए जी, मुखिया जी आपको हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा देते हैं और इससे हमें बहुत हानि होती है। आप उनसे बच के रहा कीजिए। मैं क्या करूं? हमेशा सोचता हूं कि मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा, पर वो तो हमेशा ही मुझे अपनी बातों में उलझा देते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, पर मुखिया जी से बच के रहिए। मैं क्या जानबूझ के उसकी बातों में आता हूं? तुम तो सब जानती हो मुखिया जी कैसे हैं। किशोर, ओ किशोर, कहाँ है? सुन रहा है क्या? प्रणाम मुखिया जी, कैसे आना हुआ? मुझे ही बुला लेते, आपके बुलाते ही मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो तुमसे यह कह रहा था कि अब से मैं तुमसे फसल के पैसे नहीं लूंगा। वैसे भी मेरा हिस्सा देने के बाद तेरे पास बचता ही क्या है? क्या सच में मालिक? आपका बहुत बहुत आभार। आपकी ये बात सुनकर मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। पर मैं तो ये सोच रहा था कि अब से जो भी खेती करेंगे उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बीज लाया हूँ। तुम इस बीज का उपयोग करके बहुत अच्छी फसल तैयार कर सकते हो, जिससे बहुत अच्छी पैदावार होगी। ये किस फसल के बीज है मालिक? वो तुम घर जाके देख लेना। अभी तो तुम इस कागज पे अंगूठा लगाओ। ये क्या है मालिक? क्या लिखा है इसमें? अरे इसमें कुछ खास नहीं लिखा। इसमें लिखा है जो भी फसल होगी तुम उसका ऊपर का हिस्सा ले लोगे और नीचे का हिस्सा मैं ले लूंगा। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऊपर का हिस्सा मेरा, तो इसमें मेरा ही फायदा है। इसमें भला मेरा नुकसान क्या हो सकता है? अरे सोच क्या रहा है किशोर? हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक। मैं अभी इस कागज पर अपना अंगूठा लगाता हूँ। सुनो सुनो, आज तो गजब ही हो गया। क्या हो गया? कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ हाँ, खजाना ही समझो। आज तुम्हें पता है मुखिया जी ने क्या कहा? आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? अब बता भी दो, ऐसा क्या हो गया? मुखिया जी ने कहा कि अब से वो फसल में से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने इस बार खेती में अच्छी पैदावार के लिए बीज भी दिए हैं। हम उन्हें जितना बुरा समझते थे वो उतने बुरे हैं नहीं शायद। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसे खोल कर तो देखो किस फसल के बीज हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ ये क्या हो गया मुझसे? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या करूँगा? हाँ 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 हाँ। अरे रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ भी। मुखिया जी ने मुझे फिर से ठग लिया। मुखिया जी ने मुझे एक कागज पर अंगूठा लगवाया था जिसमें लिखा था कि वो फसल के नीचे का हिस्सा लेंगे और फसल के ऊपर का हिस्सा लूंगा। इस आलू की फसल में आलू तो नीचे ही आते हैं, तो मैं ऊपर के हिस्से का क्या करूंगा? हाँ 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 हाँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुखिया जी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, पर आप हमेशा ही ठग लिए जाते हो। अब क्या होगा? हाय रे मेरी किस्मत। हो गया सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। किशोर ने मुखिया के खेतों में कड़ी मेहनत की
जिससे खेतों में बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई। कैसे हो किशोर? तुमने तो मेहनत करके बहुत अच्छी फसल तैयार की है, पर क्या फायदा? तुम्हारी किस्मत में इसका फल लिखा ही नहीं शायद। तुम्हारी किस्मत में तो फसल का ऊपर का हिस्सा है जो केवल जलाने के काम आएगा। हा हा हा। देखते ही देखते समय बीत गया। सुनती हो भाग्यवान, मैं खेतों में जा रहा हूँ। खबरदार, जो इस बार आप मुखिया जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई किशोर, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? प्रणाम मालिक, सब ठीक है ऊपर वाले की दया से। देखो, मैं तुम्हारे लिए इस बार की फसल के लिए बीज लाया हूँ। तुम देखना, इस बार की फसल में तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। ये किस फसल के बीज है मालिक? ये तो मुझे नहीं पता, तुम घर जाकर खुद ही देख लेना। ना ना मालिक, आपने मुझे पहले ही बहुत बार बेवकूफ बनाया है। मैं इस बार आपकी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर तुम क्या चाहते हो, वो तो बताओ। मालिक, पिछली बार आपने फसल का नीचे का हिस्सा लिया था और मैंने ऊपर का हिस्सा लिया था। तो इस बार मैं फसल के नीचे का हिस्सा लूंगा और आप फसल के ऊपर का हिस्सा ले लेना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे ऐसा ही कर लेंगे। चलो अब इस कागज पे अपना अंगूठा लगा दो। तो फिर बात यही रहेगी, इस बार की फसल का तुम नीचे का हिस्सा लोगे और मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा। हाँ हाँ मुखिया जी, ठीक है। देखो देखो भाग्यवान, आज मैंने मुखिया जी की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं कराया। इस बार तो मुखिया जी को बोल दिया कि ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा और नीचे का हिस्सा आप रख लेना। देखो तो, इस बार किस फसल के बीज हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नहीं नहीं, ये फिर क्या हो गया? मुखिया जी ने तो मुझे फिर से पागल बना दिया। ये तो टमाटर के बीज है। अब मैं क्या करूंगा? टमाटर की फसल में तो केवल फल ऊपर ही आते हैं, उसमें नीचे तो केवल टमाटर की जड़ रहती है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस मुखिया की बातों में मत आना। इस बार भी इतना समझाने के बाद भी आप उनकी बातों में आ गए और अपना नुकसान करवा बैठे। अब क्या होगा भगवान? मैं तो इस जीवन जीने के लायक ही नहीं। सोचने और रोने से क्या होगा? हो गया सो हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो, मेरे पास एक विचार है जिससे हम मुखिया जी को सबक भी सिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम अगली बार जब भी मुखिया जी से फसल के बीज लाओ तो उनको फसल के फूल लेने के लिए कहना। बस बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। इसके बाद किशोर मुखिया के दिए हुए बीजों की खेती करता है। थोड़े ही दिनों में टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। तो सारी फसल मुखिया जी ले जाते हैं और किशोर को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी खाली हाथ ही। कुछ समय बाद मुखिया जी फिर से किशोर के पास आते हैं। किशोर, ओ किशोर, घर पर है क्या? अरे हाँ, तू तो घर पर ही है। देख तो, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इस बार ऐसा बीज लाया हूँ फसल के लिए जिस खेती करने से तुझे बहुत अच्छा लाभ होगा और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। बीज तो ले लूंगा, पर इस बार मैं फसल तैयार होगी तो उसके फूल लूंगा। कितना मूर्ख है किशोर, भला फूल भी कोई लेता है? लेने दो, मुझे क्या, मुझे तो मेरे मुनाफे से मतलब है। हा हा हा। क्या सोच रहे हो मुखिया जी? हाँ, क्यों नहीं, भला इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही कर लेंगे। लो, इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। पर इस बार आपकी फसल को ज्यादा समय लगेगा क्योंकि जमीन का उपजाऊपन अब कम हो गया है। हाँ, क्यों नहीं, तुम जितना समय लेना चाहो ले सकते हो।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। देखो तो सही, इस बार मुखिया जी ने किस फसल के बीज दिए हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो खरबूजे के बीज है। मैं खरबूजे के फूलों का क्या करूँगा? हाय रे हाय, मुखिया जी ने मुझे फिर से पागल बना दिया। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ मत करो। जरूरी तो नहीं कि हम इस बार मुखिया जी के दिए हुए बीजों का ही खेती करेंगे। इस बार खेती करने के लिए बीज मैं तुम्हें दूंगी, वो ले जाना और इस बार उसी बीज से खेती करना आप। अगले दिन किशोर अपनी पत्नी के दिए हुए बीजों को लेकर खेत गया और बड़ी मेहनत से फसल को तैयार करने लगा। कुछ महीने में किशोर के लगाए गए फूलों के बीजों से पूरे खेत में फूल भर गए। अरे किशोर, यह क्या है? मेरे खरबूजे की फसल की जगह गुलाब के फूल कहाँ से आ गए? मेरे पास लिखा है, मुझे तुझे जेल में डलवा दूंगा। मुखिया जी, आपके पास जो कागज है उसमें लिखा है कि आपने किस फसल के बीज दिए थे। नहीं नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसमें केवल लिखा है कि फसल के फूल हम लेंगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा आप लोगे। और आपको तो पता ही है कि गुलाब के फूलों में केवल गुलाब ही काम आते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। और गुलाब की फसल कम से कम 10 साल तक चलती है। हाय रे हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। उसके बाद किशोर और उसकी पत्नी गुलाब के फूलों को तोड़कर बाजार में बेचने लगे, जिससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिला। और उन्होंने उस मुनाफे से अपना घर ठीक करा लिया और थोड़ी जमीन भी खरीद ली, जिसमें अब वह मेहनत करके खेती करते हैं और अपना जीवन यापन खुशी खुशी करते हैं।